तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिक्चर एंड फिटिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और टैली प्राइम में इसकी किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले अपन इसका मतलब समझते हैं। तो देखो, फिक्चर एंड फिटिंग वो आइटम होती हैं जो बिजनेस के ऑफिस, शॉप या फिर इंस्टीट्यूट में परमानेंटली या फिर सेमी परमानेंटली लगाए जाते हैं ताकि जगह प्रॉपरली यूज की जा सके। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने ऑफिस में ग्लास पार्टीशन लगवाते हो, वुडन काउंटर बनवाते हो, फॉल सीलिंग करवाते हो या फिर एल्यूमिनियम सेक्शन लगवाते हो, तो ये जाता है आपके फिक्चर में। अब अगर अपन बात करते हैं फिटिंग की, तो देखो ये तो एक वर्ड से क्लियर हो रहा है फिटिंग, यानी कि अगर आप लाइट फिटिंग करवा रहे हो या फिर अगर आप नल फिटिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो ये जाता है आपके फिटिंग के अंडर में। अब अकाउंटिंग में ये एक्सपेंसेस नहीं होता, बल्कि ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। अब जैसे कि आप अगर ग्लास पार्टीशन लगवाते हो तो वो आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करोगे, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में चलेगा, तो इसलिए ये जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में। अगर आप एल्यूमिनियम सेक्शन लगवा रहे हो या फिर अगर आप लाइट फिटिंग करवा रहे हो या फिर नल नल फिटिंग करवा रहे हो, तो सीधी सी बात है ये सब लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीजें हैं, तो इसलिए ये किसके अंडर में जाएगा, फिक्स्ड असेट्स में। अब अपन समझते हैं कि इसकी टैली प्राइम में एंट्री अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, इसकी एंट्री करने के लिए दो टर्म होते हैं, एक होता है कैश में और एक होता है क्रेडिट में, यानी कि उधारी में। तो सबसे पहले अपन कैश वाला समझते हैं। तो यहां पे अपन आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद जब भी अगर अपन इसकी कैश की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अपनी F5 यानी कि पेमेंट की की लगाई जाती है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट की की लगी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोल रहा है डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, यहाँ पे डेबिट में आएगा फिक्चर एंड फिटिंग का लेजर। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिक्चर एंड फिटिंग के नाम से लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी आपका जो भी फिक्चर हो रहा है या फिर जो भी आपका फिटिंग हो रहा है उसके नाम से आप यहाँ पे लेजर बना सकते हो। अब ये जाएगा आपके फिक्स्ड असेट्स में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अपनी असेट्स कहलाती है, और कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्रेडिट में अपन ले लेंगे सिंपल कैश। इसकी एंट्री बहुत ही आसान तरीके से की जाती है। अगर आपका फिक्चर एंड फिटिंग कैश में हो रहा हो तो आप यहाँ पे पेमेंट की का आप यूज करोगे, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अगर अपन इसको उधारी में करते हैं तो उसके लिए फिर क्या होगा, तो उसके लिए आपकी की यूज होगी F7 की, यानी कि जर्नल की। क्योंकि जब भी आप अगर आपके बिजनेस में कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स खरीदते हो, वो भी उधारी में, तो उस टाइम पे आपकी जर्नल की लगती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे सेम डेबिट आ रहा है, तो यहाँ पे अपना फिक्चर एंड फिटिंग का लेजर आ जाएगा, जो भी अपनी अमाउंट है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। और क्रेडिट में अपन उस सप्लायर का नाम लिखेंगे जिससे भी अपन ने फिक्चर एंड फिटिंग परचेज किया है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्रिएट किया अरविंद, और ये जाएगा अपना सनड्राई क्रेडिटर्स में, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे ही अपनी एंट्री पास हो चुकी है, और इसको भी अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से फिक्चर एंड फिटिंग का लेजर आप टैली में बना सकते हो और इसकी एंट्री आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।